हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का खस्ता हालत होने में इन 5 नेताओं के नाम आए सामने। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला होना तय है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के ये 5 नेता पनौती साबित हुए हैं। इन्होंने अपना कार्य दायित्व के साथ नहीं किया, जिसके कारण 5 सीटों पर बीजेपी हार गई तो 5 सीटों पर बीजेपी जीत गई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीत दर्ज करके अपनी पुरानी फॉर्म वापस ले ली है, जिसके कारण विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी को ललकारा भी है। लेकिन आपको बता दें कि जिन नेताओं का इस हार के पीछे कारण है, उनमें सबसे पहले नेता का नाम है सुभाष बराला, जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनका मुख्य कार्य था मैनेजमेंट करना, रणनीति तय करना, किस प्रकार चुनाव जीता जाए, किस प्रकार क्या गतिविधि की जाए, किसको कहां पर चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए, ये सुनिश्चित करना था। लेकिन हरियाणा के इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। उचित समय पर कोई रणनीति नहीं जारी की, कोई रणनीति पर कार्य नहीं किया गया। हालांकि हरियाणा में 5 सीटों पर बीजेपी जीत अवश्य गई, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीती हुई सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था। वो है गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा चुनाव में उचित समय पर निर्णय न लेना, मैनेजमेंट उचित न करना और रणनीति सही समय पर सटीकता के साथ न भेजना एक हार का सबसे बड़ा कारण है, और इसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा सुभाष बराला की है। सुभाष बराला वैसे भी हारे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि सुभाष बराला हरियाणा के उस समय प्रदेशाध्यक्ष भी थे। प्रदेशाध्यक्ष होते हुए भी चुनाव हारना एक बड़ी बात होती है। रिकॉर्ड मतों से चुनाव हारे थे। आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि हरियाणा में जीत सुनिश्चित करने की जो जिम्मेवारी सुभाष बराला को दी गई थी, जो कह सकते कि रणनीति तय करने की जिम्मेवारी सौंपी थी, सुभाष बराला अपने बूथ से भी भारतीय जनता पार्टी को जिता नहीं पाए। आखिर अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिता नहीं पाए तो पूरे हरियाणा में भाजपा को ये कैसे जिता पाएंगे, ये भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सुभाष बराला पर वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी है, जिसके कारण सुभाष बराला राज्यसभा सांसद भी हैं। दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हारे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका नाम है भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया। सुरेंद्र पुनिया ने 2014 और 2019 में बरवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा। करारी हार शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि विभिन्न पदों पर वे रह चुके हैं। कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नज़दीकी उन पे मेहरबानी कर रही है। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि इस प्रदेश महामंत्री के बूथ से भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। बस फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर वे भारतीय जनता पार्टी में कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहे, लेकिन जी जान से जुटना, अच्छी प्रकार से कार्य करना, बरवाड़ा हल्के में एक एक गांव में डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगना, वो करते हुए दिखे भी नहीं है। मुख्यमंत्री के पीछे पीछे जाते हुए दिखे, कभी इधर उधर के काम करते हुए दिखे, लेकिन जो कार्य करना था वो कार्य वो नहीं कर पाए। हालांकि सुभाष बराला के अहम सहयोगियों में इनकी गिनती होती है, लेकिन पार्टी के लिए बोझ के सिवाय अब इनका कोई रुतबा नहीं बचा है। अगले नेता हैं, पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, ओपी धनखड़ जी। हालांकि जब वे प्रदेशाध्यक्ष थे तो उस समय मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार के समांतर ही अपना संगठन खड़ा कर दिया था। जो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल होता है, वो तालमेल दूर दूर तक नहीं देखने को मिला था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने ओपी धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया। आज सिचुएशन ये आ गई है कि बादली हल्के से जो ओपी धनखड़ अपना गृह क्षेत्र मानते हैं, वहाँ से बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है। ओपी धनखड़ का बूथ भी भाजपा जीत नहीं पाई। कहीं ना कहीं ओपी धनखड़ जो रोहतक लोकसभा सीट पर पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं उन्हें हुई थी, लेकिन
उनके इलाके में बीजेपी का खस्ता हालत बड़ा संकेत दे रहा है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष में कितना दमखम है। जी हाँ, फिर अगला नाम है वो है कैप्टन अभिमन्यु। जी हाँ, नारनौंद से कदावर नेता है। 2014 में जब चुनाव बीजेपी ने जीता था तो कैप्टन अभिमन्यु को बहुत सारे विभाग सौंपे गए थे, कई मंत्रालय उन्हें सौंप दिए गए थे, लेकिन 2019 में बुरे तरीके से नारनौंद से आ रहे थे। हालांकि काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी उन्हें सौंपी जा चुकी है। पहले भी उन्हें रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो देरी बनाई वो भी बड़ा हार का कारण है। नारनौंद के साथ साथ अपने बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी का पर्चा बुलंद कैप्टन अभिमन्यु नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं नारनौंद में करीब 45,000 वोटों से बीजेपी को हार मिली है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार झेलने पर इस हार में विवश किया गया है। कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु जो नाराज होकर जो इस हार की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, शुरुआत में वे प्रचार प्रसार करने के लिए भी नहीं आए थे। कहीं ना कहीं ये नेता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सिरदर्द साबित हो रहे हैं। अगले नेता है वो है कुलदीप बिश्नोई। आपको पता है कि हिसार लोकसभा सीट और सिरसा लोकसभा सीट पर अच्छे खासे बिश्नोई समाज के वोट बैंक है और भजनलाल परिवार का अच्छा रुतबा रहा है, कुलदीप बिश्नोई का रुतबा रहा है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जो गढ़ माना जाता है आदमपुर, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से आ रही है, जिसका आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कितना वर्क किया है। और उसके साथ साथ फतेहाबाद जो विधानसभा सीट है जहाँ पर बिश्नोई समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है और बीजेपी के वहाँ से विधायक दूडाराम बिश्नोई हैं, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई है। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई और दूडाराम पर भी विशेष तौर पर जो है सवाल उठ रहे हैं। क्या इन दोनों ने कार्य अच्छी प्रकार से क्यों नहीं किया? अपने गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी जब हार कर निकलती है तो सवाल जवाब जो है बनते ही हैं। लेकिन एक बात तय है, इन 5 नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी की कमर पर मुक्का मारा है, उससे भारतीय जनता पार्टी भी इन नेताओं की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव अब कुछ समय पश्चात होना है, लेकिन इन 5 नेताओं पर बीजेपी क्या कार्रवाई करती है, क्या उन पर अब फिर से मेहरबान बीजेपी होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो मेहनती कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है और उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम में अच्छी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी को तस्वीर दिखा भी दी है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।